गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सी प्लस प्लस पढ़ने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे आउटपुट एंड इनपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, और इसमें हम लोग सीखेंगे आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, few examples based on input and output statement and execution of program। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटपुट स्टेटमेंट को। लेकिन आउटपुट स्टेटमेंट से पहले हमें यह बात जानना है कि व्हाट इज स्ट्रीम। ए स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स वेयर डेटा कैन फ्लो। तो जैसा कि हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े थे, आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंटफ के हेल्प से हम लोग प्रिंट कर रहे थे। अब प्रिंटफ फंक्शन जो है ये हेडर फाइल studio.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया था। लेकिन C++ में हमें ये बात को जानना है कि व्हाट इज आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम जो है इसका डेफिनेशन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। द आउटपुट स्ट्रीम अलाउज टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन ऑन आउटपुट डिवाइसेस सच एज स्क्रीन, डिस्क, etc। और जैसा कि हम बताए थे कि स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स वेयर डेटा कैन फ्लो। देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। सी लैंग्वेज में आउटपुट करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग किया करते थे। C++ में प्रिंटफ की जगह में हम लोग इस्तेमाल करेंगे सी आउट को, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। और यहां देखिए ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है इसे हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, और ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। और इसके बाद हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सी आउट क्या है। तो सी आउट एक फंक्शन नहीं है। आपको ये बात जानना है कि जैसा कि प्रिंटफ एक फंक्शन है, सी आउट जो है ये फंक्शन नहीं है। तो सी आउट क्या है? तो सी आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। ये ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है विच इज डिफाइंड इन iostream.h हेडर फाइल। ये iostream.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। और इस ऑपरेटर को हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली इनपुट स्टेटमेंट के बारे में अगर हम लोग जाने तो यहां पर इनपुट स्ट्रीम बनाया हुआ है, और सेम ऐसे डेफिनेशन है। द इनपुट स्ट्रीम्स अलाउज टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन विथ इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, डिस्क, etc। और हम लोग स्ट्रीम के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स वेयर डेटा कैन फ्लो। यहां देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझना चाहते हैं इसे। देखिए यहां पर सी इन जो है, फिर से यहां पर सी इन लिखा गया है और इस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, और फिर यहां वेरिएबल लिखा गया है। जैसा कि सी लैंग्वेज में हम लोग पढ़े थे कि स्कैनफ के हेल्प से हम लोग इनपुट किया करते थे थ्रू कीबोर्ड। C++ में स्कैनफ के जगह में सी इन स्टेटमेंट यूज किया जाता है। और सी इन जो है ये क्या है? सी इन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ iStream क्लास डिफाइन इन iostream.h हेडर फाइल। यानी कि सी इन जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है iostream.h हेडर फाइल में है। और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो ये जो है iStream क्लास का ऑब्जेक्ट है। और यहां पर देखिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसे हम लोग गेट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप सी लैंग्वेज को जानते होंगे। अगर आप सी लैंग्वेज को जानते हैं तो C++ पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो यहां पर देखिए आउटपुट स्टेटमेंट में हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जिसमें कि C एंड C++ दोनों के एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि आउटपुट स्टेटमेंट्स के हेल्प से हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे ऑन टू द स्क्रीन। तो यहां देखिए सी लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते थे प्रिंटफ स्टेटमेंट, और प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है studio.h हेडर फाइल में सी लैंग्वेज में डिफाइन किया गया था। यहां पर प्रिंटफ फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे पता चल रहा है? तो पैरेंथेसिस के हेल्प से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रिंटफ फंक्शन है। फंक्शन जब भी होता है तो पैरेंथेसिस से हमें ये पता चलता है कि ये फंक्शन है। और इसके इनसाइड जो है डबल कोट ये दिया गया है, और न्यू लाइन के हेल्प से इंडिया प्रिंट किया जा रहा है। डबल कोट इंड हो रहा है और फिर पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है। इंड ऑफ स्टेटमेंट जो है ये सी लैंग्वेज में और C++ में दोनों में सेम है।
और यहां पर इसी इंडिया को अगर हमें प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ सी आउट स्टेटमेंट, तो हम लोग यहां सिंपली लिखेंगे सी आउट एंड देन ये जो ऑपरेटर जो है, इस ऑपरेटर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। और फिर यहाँ पर डबल कोट के हेल्प से न्यू लाइन, और डबल कोट देखिए यहाँ पर इंडिया के बाद ये डबल कोट क्लोज किया गया है और यहाँ पर इंड ऑफ स्टेटमेंट लिखा गया है। तो सी आउट के हेल्प से हम लोग इंडिया प्रिंट कर सकते हैं और ये बहुत इजी है। सेकेंड जो है, अगर हम वेरिएबल जैसे इंटीजर a इक्वल टू 100 लिए हुए हैं और प्रिंट ऐप के हेल्प से अगर a के वैल्यू को देखना होता है, तो हम यहाँ एक मैसेज के साथ देख रहे हैं a इज %d एंड a के जो भी वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट होगा। तो सी लैंग्वेज में हमें %d, %app, %c ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को याद रखना पड़ता था, जो कि कॉम्प्लिकेटेड था। C++ में सी आउट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इंसर्शन ऑपरेटर जो है इसके हेल्प से हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले डबल कोट स्टार्ट किए हैं और न्यू लाइन से जो स्ट्रिंग है जिसे हमें प्रिंट करना है ये इसे यहाँ लिखा गया है और यहाँ पर फिर से इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है और केवल यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, ना कि कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया गया है। सिमिलरली अगर हमें जैसे यहाँ पर इंटीजर a 20 लिखा गया है, फ्लॉट b का वैल्यू 34.5 लिखा गया है और प्रिंट ऐप जो कि सी लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल किए थे, तो हम लोग इस तरह से लिखते थे a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %app और a का जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था और b का जो वैल्यू है ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था। और हमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ता था कि अगर ये इंटीजर है तो %d लिखना पड़ेगा, अगर फ्लॉट है तो %app लिखना पड़ेगा। लेकिन C++ में सी आउट के हेल्प से देखिए यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर के हेल्प से सिंपली हम लोग पहले एक स्ट्रिंग जिसे डिस्प्ले करना है उसे हम लोग लिखेंगे और फिर इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ लिखा गया है और a जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। फिर से यहाँ इंसर्शन ऑपरेटर अप्लाई किया जा रहा है और फिर से मैसेज जो हमें देना है वो मैसेज को सिंपली लिखा जा रहा है डबल कोट के इनसाइड में और फिर यहाँ पर वेरिएबल लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट ऐप का ये स्टेटमेंट और सी आउट ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि सी आउट जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली हम इनपुट स्टेटमेंट को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में सी एंड C++ के हेल्प से हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए यहाँ इंटीजर a एक वेरिएबल लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू रख दिए हैं हम 100, लेकिन स्कैनएप के हेल्प से हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं और स्कैनएप जो है ये भी फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है, तो पैरेंथेसिस से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है ये फंक्शन है। तो स्कैनएप के हेल्प से %d एंड एड्रेस ऑफ a यानी कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल में हम लोग इनपुट ले रहे हैं और ये सी लैंग्वेज में ऐसा करते थे हम लोग। C++ में सी इन के हेल्प से हम लोग इनपुट लेंगे थ्रू कीबोर्ड और यहाँ देखिए सी इन के बाद में जो ऑपरेटर है जिसे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर सिंपली हम लोग वेरिएबल लिखेंगे, फिर से डेटा टाइप स्पेसिफायर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम इंटीजर a वेरिएबल लिए हैं, फ्लॉट b वेरिएबल लिए हैं और इसमें इनपुट करना चाहते हैं, तो स्कैनएप के हेल्प से हम लोग इनपुट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इंटीजर के लिए और %app जो है ये फ्लॉट के लिए हमें याद रखना होगा। एड्रेस ऑफ a एंड एड्रेस ऑफ b में हम लोग इनपुट कर रहे हैं थ्रू कीबोर्ड, लेकिन इसी ऑपरेशन को हम लोग सी इन ऑब्जेक्ट के हेल्प से कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ऑपरेटर जो लगा हुआ है ये ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और हम लोग यहाँ पर सिंपली पहले a में इनपुट कर रहे हैं और फिर से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं और फिर b में इनपुट कर रहे हैं। यानी कि सी लैंग्वेज में इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए एक बात को हमें ध्यान में रखना पड़ता था, वो था डेटा टाइप स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, %c, %app। लेकिन C++ में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है। तो C++ में इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन में एक प्रोग्राम लिखा गया है और यहाँ पर IO स्ट्रीम हेडर फाइल को पहले ओपन किया गया है यूजिंग नेम स्पेस std। ये क्यों लिखा गया है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगा। यहाँ देखिए पहले वेरिएबल क्रिएट किए हैं हम लोग A, B, C, ये 3 वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए हुए हैं।
तो जैसा कि सी लैंग्वेज में पहले वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता था, सी प्लस प्लस में ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वेरिएबल क्रिएट करें। हम लोग जहां पर भी वेरिएबल की जरूरत हमें पड़ता है वहां पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम लोग stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करके printf एंड scanf फंक्शन के इस्तेमाल से भी हम लोग सी प्लस प्लस के कंपाइलर में सी का प्रोग्राम रन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सी प्लस प्लस जो है वो सुपरसेट है सी लैंग्वेज का, यानी कि सी लैंग्वेज का सारा प्रोग्राम जो है वो सी प्लस प्लस का भी है। तो यहां देखिए सी आउट जो है ये प्रिंटफ स्टेटमेंट की जगह में लिखा गया है, और यहां पर ऑपरेटर लगाया जा रहा है जिसे हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, और यहां जो है एक मैसेज दिया जा रहा है इंटर ए न्यू लाइन के साथ में दिया जा रहा है, और सी इन के हेल्प से हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और फिर से सी आउट के हेल्प से हम लोग मैसेज दे रहे हैं इंटर बी, और यहां पर सी इन के हेल्प से हम लोग बी में इनपुट ले रहे हैं। फिर से हम ये रिपीट कर रहे हैं कि सी प्लस प्लस में फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, और यहां पर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सी इक्वल टू सी प्लस ए, और जो भी आउटपुट है सी में उसे प्रिंट करने के लिए हम सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सी आउट स्टेटमेंट जो है ये आउटपुट स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और सी इन जो ऑब्जेक्ट है ये आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये iostream.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। तो सी आउट के हेल्प से हम लोग यहाँ पर आउटपुट कर रहे हैं सम इज, देखिए यहाँ पर डबल कोट के हेल्प से इसे इनक्लोज किया गया है, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, और केवल सी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है सी आउट न्यू लाइन, ये आउटपुट अच्छा लगने के लिए दिया जा रहा है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहां पर हमें मैसेज मिल रहा है इंटर ए, हम एज्यूम कर रहे हैं 12 एंड 13। तो देखिए हमें जो आउटपुट मिल रहा है और यहां पर मैसेज मिल रहा है सम इज 25। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के हेल्प से ये समझ में आ गया होगा कि सी प्लस प्लस में इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से अपने मशीन में इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।